आज हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना भाषा। कालांश में रहेगा दिनांक, कक्षा 4, विषय हिंदी कलरव, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम्स। बच्चे कहानी में निहित भावों का अर्थ समझते हैं। सुनाई गई कहानी के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। बच्चे कहानी का सारांश शब्दों में लिख लेते हैं। कहानी में आने वाले पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण व विराम चिन्हों को जानते हैं। अगली हेडिंग रहेगी प्रकरण नंबर 2, प्यासी मैना कहानी। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चाक, डस्टर आदि। नंबर 4 रहेगा सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें पहले कॉलम में रहेगा क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। पहला चरण रहेगा सीखने की शुरुआत में। पूर्व ज्ञान के लिए शिक्षक पाठ की कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से करेंगे, जैसे बच्चों हम पानी कब पीते हैं। बच्चे अपनी समझ से उत्तर देंगे, क्योंकि प्यास सबको लगती है। छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं कि हाँ हमको प्यास लगी है, हमको पानी की ज़रूरत है। बच्चों तुम किन किन पक्षियों को जानते हो या किन किन पक्षियों के विषय में जानते हो, या उनके नाम, किन किन पक्षियों के नाम जानते हो, उनके नाम बताओ। यानी किन किन पक्षियों के बारे में जानते हो, उनके नाम बताओ। अगला प्रश्न रहेगा बच्चों तुम्हारे घर के आसपास कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। निश्चित है कि वो कुछ पक्षियों के नाम लेंगे, जैसे गौरैया है, हो सकता है तोता भी उनके आसपास आए, और भी बहुत सारे, कौवा है। इस तरह से बहुत सी सारी पक्षियां हैं जो बच्चे बताएंगे कि हम अपने घर के आसपास देखे हैं। उपयुक्त प्रश्नों का उपयुक्त प्रश्न बच्चों से करने के पश्चात शिक्षक पाठ की शुरुआत करेंगे। इसी के आगे है शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित रहता है 20 से 25 मिनट, और इसका आकलन हम करेंगे सुनकर। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। इसके बाद पाठ की कहानी में आए पात्रों की जानकारी बच्चों को देंगे। मतलब कौन कौन से पात्र, किसके किसके बारे में कहानी में चर्चा किया गया है, इन सब के संबंध में शिक्षक बच्चों से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षक इसके बाद कहानी का सारांश बच्चों को मौखिक सुनाएंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी ध्यानपूर्वक सुनकर कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में अगली हेडिंग रहेगी शिक्षण के बाद। शिक्षक बच्चों से कहानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे मैना क्यों परेशान थी, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया, कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से क्या पूछा। अगला क्वेश्चन रहेगा कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया। इन सब प्रश्नों का उत्तर बच्चे अपने स्थानीय भाषा में देते हैं। अंत में शिक्षक बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ श्याम पट पर लिखकर उसका स्पष्ट व सही उच्चारण बच्चों से कराएंगे।
कुछ शब्द हम यहाँ पर दे रहे हैं। हम जब क्लास में जाएंगे और ब्लैक बोर्ड पे हम लोग जब क्लास में जाएंगे और ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो हम किताब में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनको हम सबका चर्चा करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ कुछ शब्दों का उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, जैसे खोखल। इस कहानी में आया है खोखल। खोखल मीन क्या होता है? पेड़ के तने का खोखला भाग। फर्श, जमीन, भूमि। फर्श मीन क्या होता है? जमीन, भूमि। अचरज, अचरज मीन होता है आश्चर्य। जोश, जोश मीन होता है उत्साह आदि। यानी हम यहाँ पर और भी कठिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और एक काम और करेंगे, कठिन शब्द बच्चों को लिखने के लिए भी दे सकते हैं और बच्चों से कहेंगे कि बच्चों नकल में जो कठिन शब्द है उसको आप लोग कॉपी में लिख के लाना और हम उसका स्पष्ट उच्चारण क्लास में अभ्यास करवाएंगे। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड से देखकर अपनी कॉपी में लिखकर कॉपी अपने शिक्षक को दिखाएंगे। इसके आगे अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य या असाइनमेंट। 5वीं हेडिंग। नंबर 1, शिक्षक बच्चों को कहानी अपने शब्दों में लिखकर घर से लाने को कहेंगे। और एक उनके सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न बच्चे अपने मतलब सोचेंगे। इस प्रश्न को देने का उद्देश्य यही है बच्चों को जीवन के लिए पानी की आवश्यकता क्यों होती है, इस संबंध में 4 वाक्य लिखकर लाना। बच्चे अपनी सोच से पानी की आवश्यकता क्यों होती है उसको सोचेंगे और इसके बाद लिखेंगे। अगला है अंतिम हेडिंग, बच्चों से सीखने के प्रतिफल के अवलोकन के बाद आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।